मुद्दा नहीं है ये। हम इतने दिन से वहाँ पे पड़े हैं, हमारे लोग वाग भी शहीद हो रहे हैं, तो कहाँ के मोदी जी, कहाँ के पीएम? क्या हमने पीएम को वोट नहीं दिया? जब वो रोजगार निकालते हैं तो सबसे पहले रोजगार उनको ये नहीं दिखना चाहिए बेरोजगार हुए। धांधलेबाजी है ये सरकार। जब से मोदी आया ना, जब से एक तो महंगाई बढ़ गई है और बेरोजगारी तो रोड पे आ गए लोग, गरीब और गरीब होता चला गया है। जो उन्होंने हमारी मतलब एकता दिखा के उन्होंने वोट लेनी थी ना, वो तो ऑलरेडी ले चुकी हैं, वो सीट ले चुकी हैं, सांसद बन चुकी हैं, तो अब उनको क्या जरूरत है? उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे मर रहे हैं, पढ़ाई से बिल्कुल वो हो रहे हैं, वो भी परेशान होते हैं कि कहाँ जा रही मम्मी, अभी क्या हुआ, कुछ नहीं। वो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तो हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी जी हमारा सपोर्ट करेंगे और हमें ड्यूटी तक कौन है? वो है जो हमारे मन दुख को समझेगा कि हमने आज रोटी खाई है कि नहीं खाई। मोदी नहीं होएगा, मोदी को मतलब नहीं है। अच्छा सूट पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, छोटे लोगों को मतलब नहीं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम इतना दुखी हो चुके हैं ना। बस हमारी एक आखिरी आस है राहुल गांधी। अगर नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो, क्योंकि जो राहुल गांधी जहाँ पे भी जाते हैं तो गरीबों की थोड़ी सुनवाई होती है। क्या लग रहा है मैम, आप लोग लगातार आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मार्शल्स को जो निकाल दिया गया है दिल्ली में, लेकिन एलजी तो देखिए केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है, वो तो मोदी जी के हाथ में है। तो इसमें देखो, मैं एक बस मार्शल हूँ। हमें निकालने में सबसे बड़ी साजिश मतलब बीजेपी सरकार की, एलजी की, क्योंकि सारी पावर जितनी भी है दिल्ली सरकार की किसको मिली हुई है? एलजी को मिली हुई है। तो एलजी के पास ही सारे सर्विस डिपार्टमेंट है, तो हक किसका बनता है? हमें रखने का एलजी का बनता है। तो इसमें तो सीएम का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सीएम ने हमें लगाया। ऐसे कभी भी नहीं होता कि जो पौधा लगाता है वही उस पौधे को काटे, क्योंकि हम तो वैसे ही उसके वोटर हैं, तो कोई रीजन नहीं बनता। हमें निकालने से पहले बहुत सारी उन्होंने, जैसे कहते हैं, षड्यंत्र चले गए, क्योंकि 8 महीने तक हमारी सैलरी भी उन्होंने रोकी, 8 महीने तक सैलरी उन्होंने दी नहीं। तब हमने उनके खिलाफ मतलब अगेंस्ट जाके धरना प्रदर्शन करा, तो वो कहते हैं, प्रेशर बनाते हैं दिल्ली सरकार पे कि भाई ये क्यों रखे गए हैं। तो बेचारे दिल्ली सरकार को ये बोलना पड़ा कि भाई इनकी भर्तियों में कमी है। एक ऑर्डर के थ्रू हमें रातों रात ये चेतावनी देके निकाल दिया गया, प्लस हमारी सैलरी भी नहीं दी उन्होंने। 8 महीने से रोक रखी थी सैलरी। मोदी जी तो लगातार गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की सुनते हैं, तो आप लोगों की क्यों नहीं सुनते? मोदी जी मतलब हम लोगों की नहीं सुनते। डिस्टेंस कितना है ये बताइए? मोदी जी में हम राजघाट बैठे हुए, कितना डिस्टेंस है? मिनिमम 5 मिनट का। हाँ, 5 मोदी को दिखता नहीं है। इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है ये। हम इतने दिन से वहाँ पे पड़े हैं, हमारे लोग वाग भी शहीद हो रहे हैं, तो कहाँ के मोदी जी, कहाँ के पीएम? क्या हमने पीएम को वोट नहीं दिया? जब वो रोजगार निकालते हैं तो सबसे पहले रोजगार उनको ये नहीं दिखना चाहिए बेरोजगार हुए। दिल्ली सरकार ने हमें निकाल दिया, ठीक है, वो हमारी माँ है। लेकिन क्या लग रहा है, मोदी जी आप लोगों से अब तक नहीं मिले, लेकिन मोदी जी देखिए, अब अंबानी जी के यहाँ शादी हुई, आशीर्वाद देने गए थे। अब मोदी जी क्यों नहीं मिले? जो मोदी जी हमें निकलवाना चाहते हैं बीजेपी के थ्रू, तो वो हमसे क्यों आके मिलेंगे? हमें आश्वासन देने थोड़ी ना आएंगे, हमें रोजगार देने थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि उनके पीछे कहते हैं केंद्र सरकार की चाल है हमें निकलवाने में। क्योंकि जब हम बस मार्शल, एज ए बस मार्शल के रूप में काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, एज ए लेडीज़ों की मतलब जो क्राइम हो रहे थे उनको रोका हमने। हमारा मतलब जब बस मार्शल में हम नियुक्त किए गए तो बहुत सारे क्राइम जो चल रहे थे वो रुके, अचानक हमें निकाल दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी हैं जो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं कि हमारे खिलाफ मतलब कुछ ना कुछ तो साजिश हो रही है। क्या लग रहा है, अब जो दिल्ली की जो बसें हैं, अब आप लोगों को निकाल दिया गया, तो क्या अब क्राइम फिर से बढ़ेगा? क्राइम बढ़ेगा नहीं, क्राइम ऑलरेडी बढ़ चुका है। जो पहले क्राइम हो रहे थे बसों में वही अब दोबारा से हो रहे हैं, और उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि सरकार रोजगार देती है, रोजगार छीनती नहीं है। देखो बीजेपी सरकार ने हमसे ये कहा था, जो केंद्र में है, अब जो 7 सांसद बने हैं, बांसुरी मैडम ने ये कहा था कि आप मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ हूँ, मैं जरूर एक्शन लूंगी, तुम्हें चुनावों के बाद मैं तुम्हारी बात रखूंगी, मुद्दा रखूँ। ऐसे हमें तो ये बोला था कि चुनावों से पहले तुम्हारी ड्यूटी लग जाएगी। आप लोग बांसुरी स्वराज जी से मिलने नहीं गए? मिलने गए थे, वो खुद भी मिलने आई थी हमसे। उन्होंने बहुत बड़ा चुनाव के बाद की बात? नहीं, चुनावों के बाद मिलने नहीं गए, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, जो कनेक्टेड था वही बंद कर दिया उन्होंने, बिल्कुल खत्म कर दिया। तो हम किससे जाके मिले? उनका घर तो दिल्ली में ही ना, आपको एक बार तो मिलना चाहिए था उनसे। हम तो मिलने की कोशिश करी, लेकिन वो हमसे मिलने नहीं आ रहे, क्योंकि उनका काम हो गया है। जो उन्होंने हमारी मतलब एकता दिखा के उन्होंने वोट लेनी थी ना, वो तो ऑलरेडी ले चुकी हैं, वो सीट ले चुकी हैं, सांसद बन चुकी हैं, तो अब उनको क्या जरूरत है? उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, क्योंकि वो देश की बेटी हैं, वो खुद तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन लाखों करोड़ों देश की बेटियों को आगे सड़क पे धकेल रही हैं वो, क्योंकि हमने एक छोटी सी चीज़ मांगी है, छोटी सी चीज़ हम गैरकानूनी मांग रहे, क्योंकि जो हमसे छीना है सरकार ने, हम रोजगारी तो मांग रहे हैं अपना। क्या बोल रहे हैं?
हम कुछ और थोड़ी ना डिमांड कर रहे हैं अपनी, हमें रोजगार चाहिए हमें। लेकिन क्या मैम हमको 9 महीने हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए, और ये बीजेपी वालों ने हमको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। एलजी ने कोई सुनवाई नहीं करी अभी तक हम लोगों की। हम लोगों के घर में राशन नहीं है, कोई किराए पे रहता, किराया भरने को नहीं है। लोग सुसाइड कर चुके हैं, 20 लोग मारे जा चुके हैं। उनकी माएँ ख़त्म हो गई क्योंकि दवाई तक के लिए पैसा नहीं है लोग बागों के लिए। मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं लोग बाग, और लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है राजगढ़ पावर हाउस पे हम लोगों का। लेकिन मोदी जी तो लगातार देखिए गरीबों की बात करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबी से उठकर आया हूँ। मैम ये धांधलेबाजी है। ये सरकार जब से मोदी आया ना, जब से एक तो महंगाई बढ़ गई है और बेरोजगारी तो रोड पे आ गए लोग बाग, गरीब और गरीब होता चला गया है। कह तो रहे हैं कि गरीबी खत्म कर रहे हैं। गरीबी और आ रही है मैडम। 9 महीने से हम खुद बेरोजगार है, सड़क पर खड़े हैं आज, और हमारी कोई नेता या कोई ऐसी वो नहीं है जिस जगह पर हम गए नहीं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि पहले गरीब भूखे सो जाते थे, अब मैं किसी को भूखा सोने नहीं दे रहा, सबको 5 किलो अनाज भी दे रहा हूँ। मैम 5 किलो अनाज में होता क्या है? अगर एक बार दे दिया दिखावे के लिए, जो फोटो खिंचा ली कि भैया दे दिया, तो क्या ये हकीकत है? ये तो दिखावा हो गया ना। हम लोगों को 9 महीने हो गए, 9 महीने में कोई हमारे धरने पे कोई नेता नहीं आया, और बीजेपी सरकार ने हमारा गलत इस्तेमाल करा है। क्योंकि हमसे पहले बोला था हमको जिता दो, 2024 में हमने उनको वोट दिया ज़्यादातर, बस इसी आस से कि हमको नौकरी मिलेगी। पर आज जब हम उन लोगों के पास जाते ना, तो वो हमें पहचानने से भी मना कर देते, और ना हमारा फ़ोन बांसुरी स्वराज सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उसने उठाया। आज तो वो बोलते कि मैं तो मार्शल के मामले में बोलना ही नहीं चाहती, मैं तो बोलूँगी ही नहीं। अब हमें 2025 में जिता दो विधानसभा में, तो मैडम हमारा तो मिसयूज हो रहा है ना, और हमको अनपढ़ गंवार बताया जा रहा है। हमारी लेकिन जो आप लोग भर्तियाँ दिल्ली में है, जहाँ पे आपका धरना चल रहा है, वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर मोदी जी हैं। पर कोई नहीं आता है, झांकने भी नहीं आता। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। हमारा सिर्फ वोटिंग बोलते हैं ना, वोट बैंक, गरीबों को सिर्फ वोट बैंक माना जाता है। हमारे 20 साथी मर गए, कोई नहीं आया देखने उनके, और लाश हमने वहीं रखी थी विधानसभा में, पर वो लाश भी हटा के पटक दी उन्होंने, और वहाँ पे पुलिस आ गई, हमको भगा देते हैं, हम डंडे खाते हैं, और हमको उठा उठा के ले जाते हैं गाड़ियों में भर भर के। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम इतना दुखी हो चुके हैं ना, बस हमारी एक आखिरी आस है राहुल गांधी। अगर नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो, क्योंकि जो राहुल गांधी जहाँ पे भी जाते हैं तो गरीबों की थोड़ी सुनवाई होती है। हम क्योंकि क्या राहुल गांधी अब आप लोगों की सुनेंगे? राहुल गांधी तक अगर हमारी आवाज़ जाएगी तो वो ज़रूर सुनेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि वो गरीबों की आवाज़ उठाएंगे जरूर। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो नौकरी है वो मिल जाए, और सर हमारा सपोर्ट करें, राहुल गांधी जी, और हमें उम्मीद है उनसे कि वो हमारा ज़रूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी सबसे मिलने जाते हैं, अगर आप लोगों की आवाज़ राहुल गांधी तक पहुंची और वो मिलने आए, तो उसके बाद लग रहा है कि सुनवाई होगी? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमने अपना 12-13 साल यहाँ पे समय दिया है, तो हमारी एज भी तो चली गई है ना। अब हमें कहीं नौकरी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, पढ़ाई से बिल्कुल वो हो रहे हैं, वो भी परेशान होते हैं कि कहाँ जा रही मम्मी, अभी क्या हुआ, कुछ नहीं। वो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तो हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी जी हमारा सपोर्ट करेंगे और हमें ड्यूटी ज़रूर दिलवाएंगे। राहुल गांधी जी से क्या कहना चाहेंगे? सर अगर आप हमारी आवाज़ आप तक जा रही है तो हम 10,792 से हाथ जोड़ के आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा रोज़गार आप वापस दे दो, कैसे भी करके आप हमारी सुनवाई करो, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं। सब लोग हमारा मिसयूज़ कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा रोज़गार हमें वापस मिल जाए, ताकि हमारा घर का खर्चा चल सके और हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, हम भी यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारी नौकरी दे दे, जिससे कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छा कर सकें, उनका अच्छा भविष्य दे सके। जो हमारा मतलब समय ख़राब हो गया वो हमारे बच्चों के साथ ना हो। आगे जो समय जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ही जा रहा है, एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे उस पर जाएँ, और हमें उम्मीद है कि हमें 10,792 के लिए हमारी नौकरी ज़रूर राहुल गांधी जी दिलाएँगे। ठीक है।